नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। 2 दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान, अमृत स्नान आयोजन ऐसा कि जिसे देखकर पूरा विश्व दंग हो चुका है। व्यवस्था देखकर सब हैरान हैं। प्रयागराज में तिल रखने की जगह नहीं है, लेकिन सब कुछ नियम पूर्वक है, व्यवस्थित भी है। संगम तट पर आज जो कुछ दिखा, आने वाले दिनों में जिस तरह से चीजें देखने की उम्मीद है, उसके लिए शब्द नहीं है। उसे दिव्य कहें, भव्य कहें, अद्भुत कहें या अलौकिक कहें। तो मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज दिन भर चला। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अमृत स्नान कर रहा है। सुबह से अखाड़े साधु की बड़ी संख्या में स्नान के लिए संगम पर पहुंचे हैं और दूसरे नंबर पर तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान किए और अलग अलग अखाड़ों को स्नान का अलग अलग समय प्रशासन की ओर से दिया गया। सबसे अंत में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के साधु स्नान किए और अमृत स्नान के वक्त पर आम श्रद्धालु संगम तट पर स्नान नहीं कर पाए। आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी। आम श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी संख्या में प्रशासन की ओर से अलग घाट बनाए गए और करीब 9.5 घंटे तक अमृत स्नान चला। इस दौरान 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई गई है। तो सुबह से ही संगम के अलग अलग तट पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया, लेकिन कहीं से कोई अव्यवस्था नहीं। सब कुछ एकदम सिस्टम के साथ संपन्न हुआ। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रही हैं, स्नान करने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और संगम तट पर ये अमृत स्नान श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। प्रशासन की टीमें यहाँ पर तैनात थीं। किसी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया और अमृत स्नान 9.5 घंटे तक चला, जहां पर अलग अलग तटों पर अलग अलग व्यवस्थाएं लोगों के लिए थी। आपको बता दें कि दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और प्रयागराज में महाकुंभ का ये शाही स्नान जो कि 9.5 घंटे तक चला, बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई गई है। और प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर 1.5 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने संगम में डुबकी लगाई है और श्रद्धालुओं के जय श्री राम, हर हर गंगे, बम बम भोले के उद्घोष से गूंज उठा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों से आए अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ साथ अमेरिकी, इजरायली, फ्रांसीसी समेत कई अन्य देशों के नागरिक भी गंगा स्नान करते हुए भारत की सनातन संस्कृति से अभिभूत हो गए। प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। कुंभ के पहले अमृत स्नान और मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ अपने आप में एक विशाल विशेषता है। यहाँ पर आना हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, जो कि 144 साल के बाद में आया है। हर 12 साल बाद महाकुंभ आता है। स्नान का अलग ही महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से मन, तन, बुद्धि सब शुद्ध होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता में रुचि होती है। सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया के जयकारों से संगम नगरी गूंज रही है। महाकुंभ में अलग अलग संप्रदायों के संतों के 13 अखाड़े हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। आस्था और भक्ति का संगम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर श्रद्धालु
यहाँ अभिभूत हो गए। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, इक्वाडोर समेत दुनिया भर से आए लोग सनातन संस्कृति से अभिभूत नजर आए। आस्था और भक्ति का संगम महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो चुका है। ये दिव्य आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इन 45 दिनों में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर पुण्य कमाएंगे। इस बार का ये पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि नक्षत्रों का ये संयोग 144 साल बाद आया है, जो कि बहुत ही शुभ है। संसार का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ, जिसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है, जो विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है। विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर के रूप में ये कुंभ का मेला पूरे विश्व को एकता का संदेश देता है, समन्वय का संदेश देता है। ये संदेश देता है कि हम सब बराबर हैं। अर्धकुंभ हर 6 साल बाद लगता है, जबकि पूर्ण कुंभ 12 साल बाद आता है। कुंभ देश के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार का महाकुंभ बहुत खास माना जा रहा है। महाकुंभ है, संगम का पावन तट है। 144 साल के बाद ये अवसर आया है, इसलिए इस स्नान को हम व्यर्थ ना जाने दें। ये स्नान केवल स्नान नहीं, बल्कि भीतर के स्नान का भी पर्व है। हजारों साल से सनातन धर्म की सेवा में जुटे साधु संतों ने कुंभ क्षेत्र प्रयागराज में डेरा डाला हुआ है। इनमें नागा साधु कुंभ में खास महत्व रखते हैं। इन नागा साधुओं के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से लोग कुंभ क्षेत्र में पहुंचते हैं। महाकुंभ के दौरान साधु ध्यान, योग और अपनी अपनी तपस्या का बल दिखाते हैं और इस पुण्य क्षेत्र में लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और कुंभ के बाद ये साधु अपने अपने ठिकानों पर वापस लौटकर अपनी साधना में जुट जाते हैं। जब तक हमारा कुंभ अभी ये कुंभ निकलेगा, अगले कुंभ की तैयारी कर देंगे। हमारा 2027 में नासिक कुंभ है, उससे 6-8 महीने बाद महाकाल का कुंभ है उज्जैन का। तो अभी से हमारी कुंभ निकल के तैयारी हो जाएगा, बाकी तैयारी चालू। तो अपना कोई अपना कुटिया में ध्यान करेगा, कोई गुफा में करेगा, कोई अपने मठ में करेगा, कोई अखाड़े में करता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु महाकुंभ में अनुष्ठान करते हैं। इन पवित्र स्नानों का समय ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय किया जाता है। इन मौकों पर स्नान करने वालों को बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। महाकुंभ 45 दिनों तक चलता है। इस दौरान संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो धर्म ध्वजा के साथ निकले साधु संतों की ये तस्वीर है। नजारा ऐसा कि कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, धर्म ध्वजा लेकर ये साधु संत यहाँ पर निकले और तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे थे। आस्था, भक्ति और अध्यात्म का ये संगम विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। संगम तट पर पहला अमृत स्नान और ये तस्वीरें मंत्र मुग्ध करने वाली अद्भुत अकल्पनीय महाकुंभ, जिसे देखने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। चाहे विदेशी सैलानी हो या देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचकर अमृत स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का ये शाही स्नान, जिसका भव्य आयोजन किया गया है। और इससे पहले कल पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस मौके पर करीब 1.5 करोड़ भक्तों ने स्नान किया। इस दौरान महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं पर यूपी सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। इससे महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालु खुश नजर आए। इसके साथ ही 45 दिन का
कल्पवास भी शुरू हो रहा है। तो यहाँ पूरा मेला क्षेत्र भरा है और प्रधानमंत्री ने भी मेले की तस्वीरें साझा की है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों की मौजूदगी यहाँ पर इस वक्त है। भक्ति और अध्यात्म का ये अद्भुत संगम प्रयागराज में, जहां अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकुंभ में मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में विदेशी भी संगम तट पर नजर आए। तो विदेश से भी यहाँ पर सैलानी पहुंचे हैं और सनातन धर्म में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं। तो बड़ी संख्या में विदेशी भी इस संगम तट पर देखने को मिले और नागा साधुओं का भी उत्साह इस दौरान देखें। और प्रयागराज में जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है वो है यहाँ की व्यवस्था। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भीड़ के बावजूद भी सब कुछ कितना सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां पहले से की गई थी और प्रशासन की टीमें यहाँ मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ श्रद्धालुओं को ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। 13 अखाड़ों के साधु संत यहाँ पहुंचे हैं। स्नान करने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चलाया जा रहा है और ये प्रशासन की सफलता को दिखा रहा है, ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो सके। और साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी झूमते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि ये तस्वीरें अद्भुत हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन है, जहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक स्नान किया है और अमृत स्नान के लिए अखाड़ों ने जुलूस भी निकाला। पहले 13 अखाड़ों के साधु संतों ने डुबकी लगाई और आम लोगों के लिए भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। स्नान के लिए अलग तट बनाए गए थे और सभी जगहों पर प्रशासन की टीमें मौजूद हैं और ये तस्वीरें हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना चाहता है। हर श्रद्धालु यहाँ पर झूमता गाता नजर आ रहा है और यहाँ पर भगवान के जयकारे लग रहे हैं। आस्था और भक्ति का ये अनोखा संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे संगम तट पर जन समंदर किस तरह से चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए तो यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और संगम तट पर ये जन समंदर सिर्फ चारों तरफ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है और इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। विदेशी सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन है। संगम तट पर पहला अमृत स्नान, जिसको लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से प्रशासन ने संभाला हुआ है। और जैसे ही सबसे पहले सुबह संगम तट पर उजाला हुआ, ऐसा लगा कि श्रद्धा की एक डुबकी लगाकर हर कोई इन अद्भुत मौके का पूर्ण लाभ लेना चाह रहा हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे और अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई। पूजा पाठ करते हुए भगवान के जयकारे के साथ हर कोई इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए, भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए और इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए न जाने कहां से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और लोगों की संख्या, लोगों की आस्था इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान नाम दिया गया है और अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है यहाँ पर।
अमृत स्नान के लिए अखाड़ों की तरफ से जुलूस भी निकाला गया। 13 अखाड़ों के साधु संतों ने यहाँ पर डुबकी लगाई। साधु संतों के लिए अलग से व्यवस्थाएं तटों पर की गई। तो दिव्य महाकुंभ में अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां आप इन तस्वीरों में देखेंगे नागा साधुओं का हुजूम। नागा साधु यहां पर पहुंचे और काफी हर्षोल्लास के साथ इस महाकुंभ में शामिल हुए। तो हुजूम आप नागा साधुओं का देख रही हैं। बेमिसाल संगम तट पर यह पहला अमृत स्नान जहां पर नागा साधु बड़ी संख्या में पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और सभी साधु संतों के लिए अलग से यहां पर शाही स्नान की व्यवस्थाएं थी। और ऐसे में नागा साधुओं की संख्या भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे। आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर नागा साधु पहुंचे बड़ी संख्या में, और दूर दूर तक तस्वीरों में सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। आस्था की ये तस्वीर और विश्वास की ये तस्वीर है जहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तो चलिए साधु संतों का एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सुबह से ही तट पर साधु संत भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए और सुबह से ही यहाँ पर अमृत स्नान शुरू हो गया। भगवान की भक्ति में लीन यहाँ पूजा पाठ करते हुए और अमृत स्नान करते हुए साधु संत नजर आए। तो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे साधु संतों की संख्या और उनका उत्साह, उनकी भक्ति और विश्वास भगवान पर, भगवान का नाम ले रही हैं, जयकारे लगा रही हैं और अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आस्था भक्ति का ये संयोग, ये संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं जो अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय महाकुंभ की तस्वीरें हैं। आस्था भक्ति और अध्यात्म का ये अनोखा संगम है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन इस महाकुंभ में किया गया है। तो चलिए अब संगम तट की एक और खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। यकीनन आप ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस बार शाही स्नान करने के लिए कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख रही होंगे। संगम तट की ये खास तस्वीर है जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं और स्नान करने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। साधु संतों की तरफ से पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर भक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। तो इस मेले की तस्वीरें प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर साझा की और पीएम ने लिखा कि महाकुंभ में ये अद्भुत संगम है, भक्ति और अध्यात्म का ये अद्भुत संगम, जिसकी ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ का अद्भुत आयोजन हुआ है। आस्था भक्ति और अध्यात्म का ये अनोखा संगम, और इस बार शाही स्नान का नाम अमृत स्नान रखा गया है। ये संयोग बड़ा दुर्लभ है और इस महाकुंभ में दूर दराज से लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो अखाड़ों के साधु संत पूरी तरह से तैयारी के साथ निकले, ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ निकले और साथ में अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी साधु संत नजर आए, भगवान की भक्ति में लीन होकर। और यहाँ ये शाही स्नान हुआ। हर हर महादेव के यहाँ जयकारे लगाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आए, गाजे बाजे के साथ यहाँ पर साधु संत निकले। पूरी तैयारी यहाँ पर की गई थी और अलग तटों पर ये व्यवस्थाएं साधु संतों के लिए अमृत स्नान को लेकर की गई थी। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अमृत स्नान करते हुए साधु संतों की तस्वीर। और एनडीटीवी से बातचीत में इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चित हर्षा रिचारिया से बात की है और हर्षा ने कहा है कि उनकी साध्वी होने की जो बातें कही जा रही हैं वो गलत है, उन्होंने सिर्फ दीक्षा ली है। हैं क्या है उस बारे में हम जानना चाहते हैं। मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं साध्वी हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी परंपरा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मेरा नहीं हुआ है, तो मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। आप कैलासानंद गिरी जी की भक्त हैं, आप यही कह रही हैं? मैं उनकी शिष्या हूँ, मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है। उनसे दीक्षा भी ली हुई आपने?
कितने साल से आप उनके साथ, तो निरंजनी अखाड़े के साथ हैं आप? 1.5 साल से। और एनडीटीवी ने महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज से बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर है महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज। महाराज, आज पहला अमृत स्नान है, क्या कहेंगे? ये आज दैत्यों देवताओं में युद्ध हुआ ना, उसे देवासुर संग्राम कहा गया। तो मेरे प्यारे हो, जब अमृत लिखड़ा था तो दैत्यों और देवताओं में अमृत पी गए देवता, फिर पीछे दैत्यों को पता लगा तो उस पर झगड़ा हुआ बहुत जोरदार, तो उसे देवासुर संग्राम कहा गया था। उस लड़ाई में क्या हुआ कि इंद्रपुत्र जयंत लेकर भगा, इंद्रपुत्र जयंत घड़े को लेकर भगा तो छलकता चला आया, गंगा गोदावरी में पड़ा, क्षिप्रा में पड़ा, प्रयागराज में पड़ा, और फिर आखा घड़ा खाली हुआ हरिद्वार में जाए के। जब से राशियों के द्वारा ये महाकुंभ मनाए जाते हैं और हमारे सभी साधु संत आज खोयों में थे, कंदराओं में से निकल करके वापिस आज बाहर आ जाते हैं। सबको आज एक अवसर ऐसा मिलता है कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है दुनिया में। तो महाकुंभ मनाया जाता है राशियों के द्वारा, ये शाही निकलती है राशियों के द्वारा, जो अमृत पड़ा है उन्हीं की राशियों के द्वारा ये हमें कुंभ मेला मनाया जाता है 4 जगह, एक प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और गंगा गोदावरी, नासिक। महाराज जी, आपने बताया अमृत स्नान का महत्व बताया, मकर संक्रांति का महत्व बताया। ये जो जब लोग इस पावन पर्व पर स्नान करते हैं, कितना उनको लाभ होता है, कितना उनको पुण्य की प्राप्ति होती है? गंगा माँ तो पवित्र ही है ना, और आज से नहीं है भैया। गंगा माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी, गंगा माँ जैसी दुनिया में मिले नहीं जगटो ही, तो गंगा माँ जैसी तो कोई माँ नहीं है, हैं? और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई, आई भुगती जा दुनिया में मुश्किल घड़ी अवाई, और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई। भाई एक बात समझ, भीष्म जी जब बाहर आते थे तो इतना प्यार था कि माँ गंगा जल में से निकलकर दादा भीष्म के पास आती थी, मलवा होती। तो मेरे प्यारे हो, आज हमारे इस पर्व का कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा पर्व है ये गंगा जी। और गंगा माँ तो गंगा माँ है, यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, जब जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों ने किया मिलाप, तीनों नदियाँ यहाँ पर भेरी हुई, तो इसे प्रयागराज कहा गया है। प्रयागों का राजा कहलाता है ये, प्रयागों का राजा है भाई, इसका नाम प्रयागराज है। इसलिए आज जो पर्व है इसकी तो महिमा ही अलग है। देवता भी इसमें आएंगे और साधु तो आएंगे ही, लेकिन देवता और भगवान भी रूप छिपा छिपा कर यहाँ खड़े होंगे। इसलिए आप लोगों को ये जो शुभ अवसर मिला है, ये परमात्मा की कृपा से मिला है सबको। और ये 12 साल में एक बार आता है, 12 वर्ष में प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो एनडीटीवी ने महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए ऑस्ट्रेलियन से भी बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं आपको। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशों से भी तमाम मेहमान आए हैं, और ये हमारे साथ इस महाकुंभ में एक मेहमान है। व्हाट्स योर नेम? Ando. From where you are? Australia. Australia. You came here for Mahakumbh. Yes, I did. Came here for Kumbh Mela. How was your experience? Too wonderful for words. Very much beautiful experience. Beautiful people and a very overwhelming experience. Having a wonderful time. You have taken dip in Sangam or not? Two dip? Yeah. Water is cold or not? Yeah, very cold. You are feeling cold? I'm very cold. Okay. But I'm happy. You are happy? I'm very happy. Thank From you. how much days you are here? From how much? 6 weeks I've been in India. 6 weeks in India. And Yeah. Prayagraj? Prayagraj, 2 days. 2 days. 2 days. So how's your experience for the entire Prayagraj, and how do you see the arrangement of the government? Oh, this is a wonderful festival. I've never been to a festival so big and so well organized. It's very beautifully held, and there's so much love here. Love is everywhere, so I'm feeling that. You are enjoying this Mahakumbh? Yes, very much. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।